जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए सबसे विशेष समय आ गया है, क्योंकि सूर्य और शुक्र का संबंध ज्योतिष शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। एक जहां सत्ता का शासक है, वहीं दूसरा धन का प्रशासक है। तो इन दोनों का एक महत्वपूर्ण योग बनने जा रहा है, जो आने वाले 10 दिन आपको बेहद प्रभावित रखने वाला है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले, यदि आपके इस कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि चंद्रमा के साथ कहीं भी 10 नंबर लिखा हुआ है, तो यह राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। कुंडली, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आपके धन भाव में, जो कि आपका धन भाव लग्न से द्वितीय ही होता है, यानी कि यहाँ पर आपके 11 नंबर की राशि बनी हुई है, जो आपके स्वयं स्वामी यानी लग्नपति की राशि है। और लग्नपति यहाँ पर शनिदेव विराजमान है। शनिदेव यहाँ पर शुक्र के साथ विराजमान है, और शुक्र देव यहाँ बेहद शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं। तो शुक्र का यहाँ पर बहुत ही बलवान अवस्था में होना, और वहीं सूर्य देव जो है आपके यहाँ पर नवम राशि में बैठे हुए हैं, नौवें भाव 9 नंबर की राशि में, और यहाँ पर सूर्य के साथ इनकी युति हो रही है। तो सूर्य यहाँ पर खर मास का प्रारंभ हो गया है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, इस दौरान जो है कोई भी पूजा पाठ के कार्य नहीं होते हैं, वैदिक कार्य नहीं होते। तो यहाँ पर सूर्यदेव खरमास और गुरु के घर में आध्यात्मिक रूप में बैठे हुए हैं। और खर मास में शुक्र के साथ ही इनकी युति होना, देखिए दो दो गुरुओं का प्रभाव इस समय पर सूर्य पर देखा जाएगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु है, ज्ञान का गोतक है, और आपके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी कारक चीज़ें होती हैं, सब में इनका प्रभाव देखा जाता है, कारकत्व होता है, चाहे वो संतान हो, चाहे विवाह हो, विवाह सुख हो, दाम्पत्य जीवन हो, जीवन साथी हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, माधुर्य हो, नौकरी हो, नौकरी में स्टेबिलिटी हो, या फिर धन वृद्धि, हर जगह गुरु का कारकत्व होता है। तो ऐसे गुरुदेव के घर में बैठे हुए हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव किस चीज़ के कारक होते हैं? राजा हैं, आत्मा के कारक होते हैं, शासन के कारक होते हैं, प्रशासन के कारक होते हैं, आंखों के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, नौकरी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की, दोनों ही नौकरियों के कारक जो होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं। सूर्यदेव बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। यदि ये बर्थ चार्ट में अच्छे ना हो, तो व्यक्ति किसी भी प्रकार की नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, और प्राप्त भी होगी तो ज़्यादा समय तक उस नौकरी में टिक नहीं पाता। मतलब आपने बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत जल्दी जल्दी उनकी जॉब चेंज होती रहती है। तो ये सब कमज़ोर सूर्य वाले लोग ही होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य को बलवान करने के उपाय करते रहने चाहिए। तो सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, और शुक्र किस चीज़ के कारक होते हैं? सबसे पहले तो ये सौंदर्य के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं। आपने देखा होगा, साधारण से नैन नक्श वाला व्यक्ति भी कभी कभी आपको इतना सम्मोहित कर लेता है कि आप उससे बात करने के लिए आतुर हो जाते हैं, अपने जीवन में उसकी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आतुर हो जाते हैं। ये सब शुक्र का ही आकर्षण होता है। ऐसे शुक्र धन के कारक होते हैं। धन देखिए हर ग्रह देता है, चाहे वो मंगल हो, सूर्य हो, बुध हो, कोई भी ग्रह प्लेनेट हो, हर प्लेनेट के पास धन की देने की एक, कहते हैं ना, तरीका है। किंतु शुक्र का धन जो होता है, तो व्यक्ति प्राप्त भी बहुतायत मात्रा में करता है, और उसका भोग भी करता है। ऐसा नहीं है कि किसी धन को बस प्राप्त कर लिया, बैंक में पड़ा है, घर में पड़ा है, लेकिन उसको उपयोग आप नहीं कर सकते, ऐसा धन नहीं। लेकिन शुक्र का धन जो होता है, उसका आप उपभोग भी करते हैं। और विशेषता ये होती है शुक्र की, कि आगे आप धन व्यय करते रहिए, पीछे से धन की मात्रा बनी रहेगी। तो सूर्य देव जो हैं, इस दौरान आपके 9 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि धनु का द्वितीय नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में
गोचर करने के साथ ही देखिए इनके प्रभाव में विशेष परिवर्तन आने वाला है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जिसके कि स्वामी शुक्र होते हैं, एक दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। अब दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य जिसके भी अंदर होगी, अब समझ लीजिए कि उसके कौन से कार्य ऐसे हैं जो विलंबित होंगे और पूरे नहीं होंगे। तो इस चीज को आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि जब सूर्य ग्रहों के राजा यानी कि जो नौकरी के कारकत्व रखते हैं और जीवन में तरक्की, शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्य करवाने में आपके लिए बहुत ही सर्वोपरि माने जाते हैं। हालांकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ये द्वादश भाव है, किंतु सूर्य अकेले यहाँ पर जब तक थे तब तक आपके लिए थोड़े से नकारात्मक प्रभाव प्रदान कर रहे थे, किंतु जैसा कि सर्व विदित है कि शुक्र द्वादश में आते ही अति विशिष्टकारी हो जाते हैं, शुक्र का यहाँ पर प्रभाव हो जाता है। तो शुक्र के साथ में जिस भी ग्रह की संबंध बन जाता है वह ग्रह फिर धन से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर शुक्र से संबंधित यानी कि आपके लिए शुभ ही शुभ होने जा रहा है। सबसे पहले विदेशों से जुड़े हुए जो लोग हैं यानी कि विदेशों में जॉब करते हैं, विदेशों से किसी प्रकार से उनकी इनकम आती है या उनके जो कार्य क्षेत्र है उसका विस्तार विदेश तक है, किसी भी तरीके से उसमें समावेश है विदेश का, उनके लिए ये समय बेहद उपलब्धिदायक रहने वाला है अन्य समय की अपेक्षा। कोर्ट कचहरी के केस देखिए धन के प्रभाव से आप इनको सुलझा सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी लगी हुई है तो देखिए इस समय जब धन आपके पास होगा तो आप सेकंड ओपिनियन लेने में भी सक्षम होंगे और इन चीज़ों को आप अपने जीवन से निवारित कर सकेंगे। व्यय की बात करें तो व्यय तो देखिए आपका बढ़ेगा, किंतु इस समय व्यय आप देखिए कोई इन्वेस्टमेंट में करते हुए दिखाई देंगे। वो इन्वेस्टमेंट आपका बीमा के तौर पे हो सकता है या लॉन्ग टर्म के कोई भी इन्वेस्टमेंट आप इस दौरान कर सकते हैं। ये चीज़ें इस दौरान आपकी होती हुई दिखाई देंगी। धन से जुड़े हुए जो आर्थिक दृष्टिकोण से आपका समय जो इस समय पर अच्छा नहीं चल रहा था, उसके होने के बावजूद इस दौरान आप निवेश करते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं जब इनकी दृष्टि षष्ठ पर जाएगी, षष्ठ पर जाने के कारण देखिए यहाँ से संबंधित शत्रु पक्ष इस समय आपका देखिए हालांकि कोशिश तो बहुत करेगा, जैसे कि बैक बाइटिंग वगैरह करना, आपकी बॉस के सामने चुगली करना या किसी भी प्रकार से आपको नीचे गिराना। ध्येय शत्रु वर्ग का यही होता है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो, किंतु इस दौरान क्योंकि शुक्र और सूर्य दोनों का प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है, हालांकि इस चीज के बारे में बेहद सतर्क रहें क्योंकि मंगल के अष्टम दृष्टि से स्वयं शुक्र दृष्ट हो रहे हैं। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपने थोड़ी सी भी असावधानी की तो आपकी सामाजिक छवि धूमिल हो सकती है। वहीं ऋण कोई ले रखा है तो देखिए ऋण चुकाने के लिए अभी पहल ना करें और ऋण देना तो आपको इस दौरान बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन में कोई है तो प्रतियोगिता में आपको सफलता प्राप्त होगी, यह आपके बर्थ चार्ट में इंगित हो रहा है। वहीं अगर बात करें इस दौरान सूर्य देव की राशि, क्योंकि सूर्य देव ने देखिए वहां पर विपरीत राज्यों का निर्माण किया हुआ है, तो सूर्य की यहाँ पर जो राशि है उस राशि से संबंधित इस दौरान आपके लिए बहुत ही विशेष प्रभाव देखने में आएंगे। सबसे पहले बाधाएं जो देखिए इस समय अगर आपके ऊपर बाधाओं की बात करें 10% बाधाएं आ रही थी तो उनका अब प्रतिशत घट जाएगा, मात्र 2% बाधाएं या उनका प्रतिशत घट जाएगा या उनकी जटिलता कम हो सकती है। वहीं देखिए बाहर निकलते वक्त थोड़ा सा एहतियात रखें, इन चीज़ों को जो है बाहर निकलते वक्त बहुत सतर्कता के साथ चलें। हालांकि ये योग थोड़ा सा आपके लिए इन 9-10 दिनों कम दिखाई देगा, किंतु फिर भी आपके ऊपर इसका प्रभाव रहेगा। वहीं अगर इस दौरान चर्चा करें ससुराल पक्ष की तो ससुराल पक्ष से देखिए यदि आपके पहले से संबंध थोड़े से खराब हो रहे थे तो इस दौरान क्या है उन संबंधों को फिर से मधुर करने के लिए पहल आपकी तरफ से या आपकी ससुराल पक्ष की तरफ से या किसी मित्र विशेष की तरफ से की जा सकती है। जीवन साथी के इस समय पर धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन साथी को कहीं से उपहार स्वरूप प्राप्त हो सकता है या फिर ऑफिस में ही पारितोषिक उन्हें प्रदान किया जा सकता है। ऐसे में कोई अच्छी जॉब का ऑफर भी आपके सामने आ सकता है, क्योंकि नौकरी के कारक होते हैं सूर्यदेव, तो इस समय नौकरी से जुड़े हुए कुछ फेरबदल आपके साथ किए जा सकते हैं। वहीं अगर चर्चा करें इस वक्त कि जीवन साथी का जो ये वेतन और सामाजिक दृष्टिकोण है, यह भी आपका पहले से बेहतर होता हुआ दिखाई देगा।
इस दौरान क्या है कि आपका जीवन साथी इस दौरान आपके साथ, देखिए पहले से यदि कोई आपके अंदर मन मुटाव बना हुआ था या मन मुटाव आपका बहुत ही बढ़ गया था, तो वह अब देखिए समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंधों में आपकी बहुत ही मधुरता आती हुई दिखाई देगी। तो देखिए एक चीज़ और यहाँ पर विशेष कहना चाहूँगी कि देखिए ये गोचर में स्थित ग्रहों के आधार पर जानकारी होती है। अगर आपको इससे विपरीत प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं तो कृपया एक बार अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करवा लीजिए, क्योंकि यदि जिस ग्रह की हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं उसके एकदम विपरीत आपको प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, तो ये भी जान लेना जरूरी है कि संबंधित ग्रह आपका अरिष्टकारी बैठा हुआ है। उसके लिए कुछ विशेष उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनकी हम यहाँ पर समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। तो इसके लिए देखिए आज सूर्य और शुक्र की विशेष चर्चा हो रही थी, तो सूर्य यहाँ पर आपके लिए देखिए प्रभाव विशेष लेकर ये आए थे कि आपके जीवन में ओम घड़ी सूर्याय नमः या फिर ओम सुन शुक्राय नमः, शुक्र के लिए इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य एक पर्टिकुलरिटी के सूचक है। निश्चित समय पर आना, निश्चित समय पर जाना, निश्चित समय पर अपनी आभा बिखेरना, ये सब सूर्य के ही कार्य हैं। एक राजा है जो अपने कार्यों से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता, अपने नियमों से। तो यहाँ पर आपको भी अपने जीवन को बिल्कुल इन्हीं के आधार पर पर्टिकुलरिटी लानी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नियत समय पर उठना चाहिए और उठकर आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक उठ जाएं और नहा धोकर सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता हैं और इनकी पूजा का तुरंत प्रभाव प्राप्त होने लगता है। तो आप अर्घ प्रदान करें। जिस भी प्रकार की आपकी स्थिति है उस स्थिति के आधार पर अर्घ के विधान है। जैसे आपको धन चाहिए तो जल में हल्दी डालकर अर्घ प्रदान करें। आपको नौकरी चाहिए तो 12 दाने लाल मिर्च के डालकर अर्घ प्रदान करें। आपको पारिवारिक शांति चाहिए तो 8 दाने अक्षत के डालकर आप पूजन करें। मान सम्मान चाहिए तो आप लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ प्रदान करें। या फिर पारिवारिक स्नेह, भातृ स्नेह चाहिए तो लाल पुष्प डालकर अर्घ प्रदान करें। या फिर ये सभी चीज़ें चाहिए तो देखिए आप एक छोटा सा तांबे का पात्र ले लीजिए और उसमें घृत भरिए। देखिए ये नित्य तो नहीं किया जा सकता क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक थाली सामने रखनी है और प्रत्येक रविवार को आपको घृत लेना है। पात्र को पूरा भर लीजिए, ऐसा नहीं कि उसमें एक बूंद डाल लिया बस हमारा घृत का अर्घ हो गया। पात्र को पूरा भर लीजिए और उस थाली में अर्घ प्रदान कीजिए। उस थाली के घी को आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रत्येक रविवार को घृत का अर्घ भी दे सकते हैं। शुक्र के लिए देखिए महिला वर्ग की विशेष सम्मान करें, खासकर अपने जीवन साथी की। वहीं 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को मीठी खीर प्रत्येक शुक्रवार को आप ग्रहण करवा सकते हैं। माता लक्ष्मी की किसी भी रूप में पूजा कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या फिर माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला चढ़ा सकते हैं प्रत्येक शुक्रवार को। ये सब आपके शुक्र को प्रबल करेगा। और सबसे विशेष बात, अपने रहन सहन को बहुत ही उत्तम रखें। जैसे कि कभी कभी कटे फटे जले कपड़े ना पहने, हमेशा प्रेस किए हुए क्लीन कपड़े ही पहने, कभी भी गंदे माहौल में ना रहें, गंदगी से ना रहें। ये सब चीज़ें शुक्र को ख़राब करती हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।